प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है आपका, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो है आपके पास रोल ऑफ वोमेन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो वोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वोमेन का जो रोल रहा बिहार के अंदर, ठीक है, अपने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, ठीक है। तो रोल ऑफ वोमेन ऑफ बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस टॉपिक में अपने को क्या क्या चीजें एक्चुअली ध्यान में रखना होता है। तो एक तो जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपन लिखेंगे, तो उस इंट्रोडक्शन में हम लोग इस चीज को हमेशा मेंशन करेंगे कि हमारी आधी आबादी जो है, यानी हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो है, वो किसकी है? तो वोमेन की है। और किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, किसी भी मूवमेंट को अगर हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो, तो अपने को उसमें एक ही चीज ध्यान में रखना होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मास पार्टिसिपेशन होगा उनका, उतनी ही जो है चांसेस होगी कि वो मूवमेंट आपका क्या हो जाए, सक्सेसफुल रहे। तो ये एक पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और चूंकि इनिशियल फेज की अगर हम लोग बात करें, तो इनिशियल फेज में वुमेन की जो पार्टिसिपेशन थी वो काफी लिमिटेड होती थी। तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा क्या था, लिमिटेड था, नहीं के बराबर था। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम लिमिटेड था। कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उस रिवोल्ट में भी बहुत जगहों पर वोमेन का पार्टिसिपेशन रहा था। उसका अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे झांसी है, तो वहाँ पे लक्ष्मीबाई का जो है इम्पोर्टेंस रहा। अगर हम लोग लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ के अंदर जो है बेगम हजरत महल थी, उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन लिमिटेशंस में यही है कि जो नंबर्स ऑफ वोमेन्स थे उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहा था। 1885 में जब आपका कांग्रेस बना भी, ठीक है, कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, तो उसमें भी वोमेन लीडर्स का जो है कंट्रीब्यूशन या वोमेन लीडर्स के जो नंबर्स थे, वो काफी ज्यादा लिमिटेड थे, ठीक है। यानी कि दो चार नाम को अगर अपन हटा दें, तो जैसे एक नाम याद रखेंगे, कादम्बरी गांगुली। ये पहली ग्रेजुएट थी जो कि कैलकाटा सेशन जब हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो याद ये रखना है कि इनका पार्टिसिपेशन भी एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन था। बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इनका नहीं रहा था। लेकिन ये तो हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। लेकिन जो मास पार्टिसिपेशन की हम लोग बात करते हैं, वो मास पार्टिसिपेशन आपका कब शुरू होता है? तो गांधी जी जब एंटर करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, और उसके बाद जो है वोमेन का पार्टिसिपेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये एक पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन वाला रहेगा कि हमारे यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन किसका है, वोमेन का है। किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए हम लोगों को मास पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल फेज में वोमेन की पार्टिसिपेशन काफी कम रही, काफी लिमिटेड रही। 1857 के रिवोल्ट्स में भी हम लोग देखते हैं एक दो जगह को छोड़ करके कहीं पर भी वोमेन का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहा। और जब 1885 के अंदर आपके कांग्रेस की स्थापना होती है, तब भी जो है एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन तो होता है कुछ कुछ महिलाओं का, लेकिन ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन नहीं होता है। एक और लाइन इसमें अपन लिखेंगे सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड, कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चला उसमें भी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है काफी कम था। जबकि जितने भी मूवमेंट थे, चाहे वो सती प्रथा का हो, विडो रिमैरेज का हो, ये सारे किए गए थे वुमेन के लिए, ठीक है। सती प्रथा, वुमेन रिमैरेज,
वहाँ विडो मैरिज का कॉन्सेप्ट जो था आपके पास, तो ये सब चीजें की तो गई थी वोमेन के लिए, लेकिन वोमेन का खुद का पार्टिसिपेशन इसके अंदर क्या रहा, काफी कम रहा। अब अगर हम लोग पर्टिकुलरली बिहार की बात करें, तो बिहार में आपका जो एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुआ वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि गांधी जी आए यहाँ पे और उन्होंने सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश करी। अब गांधी जी का कंट्रीब्यूशन ये था कि उनके साथ साथ कस्तूरबा गांधी भी विजिट करती हैं, ठीक है। अब समस्या क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो है पेट्रियार्कियल सोसाइटी, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जब कस्तूरबा गांधी जी रहती हैं, ठीक है, तब फिर वुमेन के साथ इंटरेक्शन करना क्या था, काफी ज्यादा आपका इजी हो जाता है। तो ये एक पॉइंट अपन क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि कस्तूरबा गांधी के, आगे आगे बढ़ जाओ। हाँ, कोई था ही नहीं तो क्या चलेगा। कि वोमेन की पार्टिसिपेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अपन स्टार्ट कर रहे थे गांधी जी से। कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह के तहत कहाँ पर आए, बिहार आए, तो उनके साथ जो है आपके कस्तूरबा गांधी भी क्या होती है, बिहार विजिट करती हैं। और कस्तूरबा गांधी का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है किस चीज के अंदर, तो वोमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। तो कहता है कि इन्होंने बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे सरला देवी, राधिका देवी, प्रभावती देवी, राजबंसी देवी, सुनीति देवी, ठीक है, इन लोगों ने काफी ज्यादा क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और इन लोगों को काफी मोटिवेट किया गया था, ठीक है, कि भाई अगर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी चीज से क्या रहे, अनभिज्ञ रहे और पार्टिसिपेशन ना करें, तो कोई भी मूवमेंट आपका क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उस चीज को सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि वोमेन का पार्टिसिपेशन काफी जरूरी होता है। तो जो आपका चंपारण सत्याग्रह था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड था। फिर अगर हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, तो तीन गांधी जी के मेन मूवमेंट्स हैं। पहला मूवमेंट आपका मास मूवमेंट में आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर आता है आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर आता है आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सबसे पहले अपन एनसीएम का एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर सीडीएम के लिए एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए लिखेंगे। और एक होगा आपके पास रिवॉल्यूशनरीज, कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने रिवॉल्यूशनरीज के रूप में जो है क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो मेन बॉडी के अंदर आपके चार पैराग्राफ बनते हैं। तो कहता है जैसे आप अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर की बात करें, तो कहता है कि जैसे नाम आप लिखेंगे सरला देवी, तो सरला देवी ने स्टूडेंट्स ऑफ बिहार को जो है बताया करने के लिए कहा कि वो स्कूल और कॉलेजेस को क्या करें, बॉयकॉट करें। उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा होनी थी, ठीक है, कि जिस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका चल रहा था, उस समय जो है आपके पास क्या होना था, प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है सेरेमनी यात्रा थी। उसको भी बॉयकॉट किया गया और उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया किसके द्वारा, तो सावित्री देवी के द्वारा। तो एक नाम हो गया सरला देवी, जिन्होंने स्टूडेंट्स को क्या किया, बोला कि भाई आप स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट कीजिए। इसी में अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई दूसरा पॉइंट, तो प्रिंस ऑफ वेल्स के बॉयकॉट को जो है लीड किया गया था किसके द्वारा, तो सावित्री देवी के द्वारा। उसके अलावा श्रीमती जो है सीसी दास हैं, ठीक है, और उर्मिला देवी, बहुत लोगों का नाम नहीं होता है, उनके जो है हस्बैंड के नाम से ही जो है उनको संबोधित किया जाता है। तो उर्मिला देवी थी और एक सीसी दास की वाइफ थी, जो कि स्वदेशी गुड्स और यूज ऑफ चरखा को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी।
गांधी जी जब आते हैं, ठीक है, और शुरुआत में वो देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा वोमेन का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो गांधी जी खुद बिहार विजिट करेंगे और वो चंदा जमा करते हैं देश बंधु मॉन्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो 1921 में ये सब पॉइंट्स ध्यान रखेंगे अपन, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गांधी जी की जब विजिट होगी और वो चंदा यानी कि डोनेशंस कैंप के लिए आते हैं, कहाँ के लिए, तो देश बंधु मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो उस समय कहा जाता है कि जो बिहार की वुमेन्स वगैरह थी उन्होंने खुल के पार्टिसिपेट किया और अपना गहना तक यानी ऑर्नामेंट्स तक जो है उन्होंने क्या किया, गांधी जी को डोनेट कर दिया। गांधी जी से एसोसिएटेड रही जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी प्रभावती देवी, ठीक है। और ये प्रभावती देवी गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में ही रहती थी। तो ये चीजें जो है अपन ध्यान में रखेंगे कि बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद जो है अपन किस पे चलेंगे, गांधी जी का रोल, और फिर तीन जो है आपके पास जो है मूवमेंट्स की बात अपन करेंगे। फिर आता है आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ कमांड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मेल मेंबर, सीडीएम की अगर हम लोग बात करें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी वो चीज अपन पहले दो लाइन में लिख देंगे। कि 1928 के अंदर आया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट। और उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या था कि भाई हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स और इक्वलिटी की बात की गई थी, लेकिन वो फेल हो गया। फिर 1929 के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है इस बात को करते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। और फिर गांधी जी अल्टीमेटम देते हैं इरविन को, ठीक है, 11 डिमांड्स रखते हुए, ठीक है, कितने डिमांड्स रखते हैं, 11 डिमांड्स। वो फुलफिल नहीं होता है और उसके बाद आपका शुरू होता है सॉल्ट मार्च, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डांडी मार्च भी कहते हैं। अब इसमें पूरा कहानी लिखना नहीं है, इसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है कि सॉल्ट मार्च हुआ और उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, शुरू हो जाता है। और अलग अलग जगह पे, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे जो लीडर्स थे, वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और वो प्रोटेस्ट के क्रम में क्या हो रहे थे, अरेस्ट हो रहे थे, ठीक है, क्या हो रहे थे, अरेस्ट। और इसके वजह से जो है जब मेल मेंबर्स आपके अरेस्ट हो गए, तो सेकेंड लाइन ऑफ कमांड जो है किसके द्वारा हैंडल किया गया, तो वोमेन के द्वारा। तो ये एक पॉइंट अपन क्या करेंगे, इस तरीके से फ्रेम करके जो है तीन चार लाइंस में लिखेंगे कि ड्यू टू द फेलियर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज डन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देन 11 point demand was presented to Lord Irwin by the Gandhi ji, and after that refusal the salt march has started, and after completion of salt march, civil disobedience movement started, in which at the various places when the protests were done, the several leaders were arrested. So the second line of command after the arrest of men members were handled by the women, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। लिखता रहे घर जा, खाली हम बोलवे करते हैं, नहीं मतलब छापता है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखता है। ठीक है, तुम लिखता है, लिखो। आ, आएंगे घर तो घर पे लिख लेना होगा, यहाँ नहीं लाया होगा, मम्मी के सामने सुनाए। ठीक है, तो कहता है, समझ में आ रहा है, अभी देखेंगे। कल क्या पढ़ा थे, रविंद्रनाथ टैगोर, लिख ही लिया होगा। अब कहता है वुमेन ऑफ नोबेल फैमिली जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए निकलती हैं। ये सब पॉइंट्स अपने को लिखना होता है कि नोबेल फैमिली की वुमेन्स जो है पहले पार्टिसिपेट करने के लिए निकलती हैं, एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर एग्जाम्पल से अपन इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे संथाल परगना जो कि अनडिवाइडेड बिहार का हिस्सा था, वहां पे सैल बाला राय जो थी पार्टिसिपेट करती हैं मूवमेंट के अंदर।
राम बहादुर जी की वाइफ थी, उन्होंने वायलेट किया था आपके सॉल्ट लॉ या कोई भी लॉज जो थे, कहाँ पे, सासाराम के अंदर, इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे। फिर सरस्वती देवी के बारे में अपन बताएंगे कि चेयरपर्सन ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की थी। उनको अरेस्ट किया गया था विद साधना देवी, और उनको 6 महीने का रिगरस जेल जो है पनिशमेंट भी मिला था। मीरा देवी गिरिडीह से अरेस्ट हुई थी। पटना के अंदर श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी जो है सक्सेसफुली जो है शॉप सेलिंग, जो जो भी दुकानें फॉरेन गुड्स की चीजों को बेचते थे, उनके सामने धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। और उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका क्या होता है कि बहुत सारा जो है पार्टिसिपेशन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब इतना ज्यादा वोमेन पार्टिसिपेशन बढ़ गया था कि वहां के कलेक्टर को ये आदेश देना पड़ा कि भाई हम लोगों को जो है महिला कांस्टेबल की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को तो पुरुष पकड़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए जो है आपके वुमेन कांस्टेबल्स की रिक्वायरमेंट वहां पे बताई गई। इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स जो था वो काफी ज्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था। उसके अलावा जो है आपके पास जो है बहुत सारे मेंबर्स थे। ठीक है, मोहम्मद शमी की वाइफ थी श्रीमती सीसी दास, उनकी बेटी थी गौरी दास। ठीक है, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर के अंदर आपका इनका जो है किसान सभा का था कृष्ण सिंह जी के साथ, उनकी वाइफ ने भी पार्टिसिपेट किया। भागलपुर की राम स्वरूप देवी थी। ठीक है, उन्होंने डोमेस्टिक वोमेन को भी जो है क्या क्या मोटिवेट किया कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अवेकन होना चाहिए जब भी देश क्या हो, मुसीबत के अंदर हो। ठीक ठीक है, कि जब देश मुसीबत में है तो हम लोग अंदर रहें घर के, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। फिर इनको भी जेल में डाल दिया गया था 1931 के अंदर। फिर जो है संथाल परगना वाला तो हो ही गया आपके पास। गया के अंदर श्रीमती चंद्रवती देवी थी। ठीक है, इनको जो है चौकीदारी टैक्स मना किए इन्होंने देने से, उनके खिलाफ भाषण वगैरह किया, तो इनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स के अंदर भी, कि कुसुम देवी जी जो है कौन है। ठीक है, तो कहता है जब 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता है आपके पास, भगत सिंह जी को फांसी पड़ती है, तो ये जो है एक रैली को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके अलावा राजबंशी देवी राजेंद्र प्रसाद जी की वाइफ हैं, चंद्रवती देवी, इन सबको भी अरेस्ट किया गया था क्योंकि इन्होंने जो है भारतीय झंडा जो है फहराया था, और इनको 18 मंथ का जो है क्या मिला था, इम्प्रिजनमेंट मिला था। ठीक है, क्या मिला था, इम्प्रिजनमेंट। बात समझ में आई? तो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा, एक एनसीएम गांधी जी का पार्ट हो जाएगा, फिर एनसीएम हो जाएगा, सीडीएम हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ कुछ छिटपुट घटनाएं और होगी, जैसे गया के अंदर श्रीमती प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, इन सबको अरेस्ट करके 4 महीने के जेल के लिए भेजा गया था। दुमका के अंदर श्रीमती महादेवी केसरीवाल, इनको भी अरेस्ट किया गया था। तो ये चीजें अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, कि थर्ड जो आपका मास मूवमेंट गांधी जी का था, उसमें जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन किस प्रकार से रहा था। तो कहता है कि सबसे पहले वुमेन ऑफ चरखा समिति, एक चरखा समिति बनाया गया था, जिसकी वुमेन्स ने इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा 8 अगस्त, अब इसमें भी थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे का कारण क्या था। ठीक है, तो इसमें अपन शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो क्रिप्स मिशन से, कि आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, कि जब क्रिप्स मिशन आपका क्या होता है, फेल करता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फेल। क्रिप्स मिशन जब क्या होता है आपका, फेल करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है गांधी जी क्या करते हैं, ड्यू टू द सस्पिशन ऑफ अटैक बाय द जापानीज ऑन इंडिया। ठीक है, कि जापान जो है क्या कर सकता है,
इंडिया पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, एलाई ऑफ ब्रिटिशर्स है। क्या है? एलाई ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो हो सकता है जापान क्या करे, भारत पे आके अटैक कर दे, और इस वजह से गांधी जी जो है क्या करते हैं, 8 अगस्त के अंदर ग्वालियर टैंक होता है आपके पास बॉम्बे के अंदर, वहां से आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं। ठीक है कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो ये चीजें अपन क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और फिर जब आंदोलन शुरुआत होता है तो 9 अगस्त अपन पढ़े ही थे, 8 अगस्त के रात को सारे के सारे जो टॉप लीडर्स थे उनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट। ठीक है। और इस वजह से अब लीडर्स तो है नहीं, तो कहता है कि जो मोमेंट थे उन्होंने इस मोर्चे को भी संभाला और काफी अच्छे तरीके से मूवमेंट को लीड किया। अब उसमें कुछ नाम आपको क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भगवती देवी, कौन थी भगवती देवी? तो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी आपके पास। ठीक है। और इन्होंने जो है एक ह्यूज प्रोसेशन जो है पटना के अंदर क्या किया, निकाला, रैली निकाला, और फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया। सरस्वती देवी को शिफ्ट किया गया फ्रॉम द हजारीबाग टू भागलपुर जेल। जब शिफ्ट किया जा रहा था तो चारों तरफ से लोगों ने उसको क्या किया, घेर लिया, और उनको क्या किया, छुड़वा लिया। श्रीमती माया देवी जो है बेपुर में अरेस्ट होती हैं। चिड़ियावती देवी जो है आपके नरसिंह गोपे की वाइफ होती हैं। ठीक है, गोविंदपुर के अंदर। कहा जाता है कि इन्होंने 16 अंग्रेज पुलिस वालों को क्या किया था, मार दिया था। ठीक है। उसके अलावा शांति देवी जो है वो छपरा में रैली करती हैं 19 अगस्त 1942 को। शारदा और सरस्वती जो है राम विनोद सिंह की बेटी थी। ठीक है। इनको 14 साल और 11 साल के लिए जो है सजा सुनाई गई थी, क्योंकि इन्होंने दिगवारा ब्लॉक जो है आपके छपरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे तिरंगा झंडा क्या किया था, फहराया था। ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? 19 अगस्त को जामवती देवी थी। ठीक है। और प्रेमा देवी दुमका में इन्होंने जो है प्रोसेशन लीड किया था। हरिहर मिर्धा की वाइफ थी बिरजी देवी, उन्होंने भी संथाल वगैरह के अंदर एक पुलिस वाले को मार दिया था। गया के अंदर प्यारी देवी थी, उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया था। 15 सितंबर 1940 अकली देवी थी, जो कि शिव गोपाल दुसाद की वाइफ थी। उन्होंने जो है पुलिस फायरिंग में उनकी डेथ हो जाती है। पलामू के अंदर कुमारी आरसी दास जो है आपके जापला सीमेंट फैक्ट्री के वर्कर थे, उन्होंने वहां पे जो है आंदोलन किया। सुनीता देवी जो थी किशोरी प्रसन्ना सिंह, और राधिका देवी जो कि वैकुंठ शुक्ला की वाइफ थी, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मेल के रूप में वो ड्रेस करती थी, और फिर जो है सुबह से शाम तक जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट करती थी, गांव गांव जा करके साइकिल से। उसके अलावा और भी महिलाएं थी जो कि जिनका डेथ होता है आपके इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो विराजी मधियान ऑफ तोदमारा विलेज, कुमारी धातुरा देवी ऑफ मुंगेर, सुधा शर्मा जो है सुखदेव शर्मा की वाइफ बेटी थी। तो इस तरह से काफी आपके पास क्या है, इसके अंदर जो है नाम है। ठीक है, जो आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। तो इतना अगर 4-5 पेज में लिख दीजिएगा तो आपका कंटेंट भी काफी रहेगा, और लास्ट में फिर इसमें आप मेंशन कर दीजिए कंक्लूजन में कि भाई हम लोग जो है बहुत सारे अनसंग हीरोज होते हैं, जैसे ट्राइबल वगैरह में भी लिखेंगे तो कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, आज जिनको उचित स्थान नहीं मिला है। उसमें से आपके कौन है, महिलाएं भी हैं। ठीक है। हम लोग जो है गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी, राजेंद्र प्रसाद, इन सब की बातों को तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं थी जो जेल भी गई, जिनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन उनका जो है बहुत ज्यादा हिस्ट्री के अंदर जो है आपका नाम नहीं आता है। ठीक है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि भाई इन लोगों की भी चीजों को क्या करें, लोगों के सामने लाएं। ठीक है। तभी जो है उनको उचित सम्मान जो है मिल सकेगा, और जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है उसका इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। आराम से लिख सकते हैं 4-5 पेज। शुरुआत वाला मिस हो गया होगा, 5 मिनट का